नमस्कार दोस्तों, मैं किरण स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशल बिहार करंट अफेयर का सेशन, जो कि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी में करवाया गया था आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। ये कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई? ऑप्शन नंबर ए में है आकांक्षी 2, बी में आकांक्षी 1, सी में अति उत्तम, डी में दक्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही हो जाएगा, आकांक्षी 2 की श्रेणी में रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका ए 2, बी में आपका 5, सी में आपका 3, डी में आपका 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अकादमी साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है 2 लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? 16 जून 2025 को बिहार राज्य की सरकार द्वारा कौन से जगह पे आपका खुलेगा शेर प्रजनन केंद्र? तो ऑप्शन ए में है ए सुपौल, बी राजगीर, सी दरभंगा, डी वैशाली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, राजगीर में खोला जाएगा आपका पहला शेर प्रजनन केंद्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में है आपका 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? ए में है आपका नालंदा, बी में पटना, सी में वैशाली, डी में औरंगाबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है 20, बी में आपका 28, सी में आपका 32, डी में आपका 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा, जो कि विरासत वृक्ष में घोषित किया 32 पेड़ों को घोषित किया गया है विरासत वृक्ष में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपका बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? ए कक्षा 1 से 5, बी कक्षा 6 से 8, सी कक्षा 9 से 12, डी केवल कक्षा 8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6 से 8 को घोषणा की गई है कि वहाँ कंप्यूटर का शिक्षण मिले। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में है आपका 8 बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष में लागू होगा? ए 2025, बी 2026, सी 2024, डी 2027। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 2026 में लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी गुजरात। तो आपका ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। आपका बिहार बन गया है सबसे पहला राज्य जो कि ई वोटिंग करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया? ए श्यामा सिंह, बी अप्सरा, सी वंदना प्रियसी, डी सजल झा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा, जो अध्यक्ष बनी है वो अप्सरा बनी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विवि के कुलपति कौन बने हैं? ए सचिन चतुर्वेदी, बी आशुतोष कुमार, सी कैलाश सत्यार्थी, डी मनमोहन श्रीवास्तव। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, सचिन चतुर्वेदी विवि के कुलपति बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
11 में आपका बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक वेतन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 1500 रुपया, बी 1100 रुपया, सी 1600 रुपया, डी 1200 रुपया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1100 रुपया कर दिया गया है बढ़ाकर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ए अपूर्वा गुप्ता, बी सरगम कौशली, सी शुभांगी बगेवादी, डी ऐश्वर्या राज। तो आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐश्वर्या राज मिसेज बिहार का खिताब जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपका पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? ए 906, बी 907, सी 891, डी 910। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का 891 घटकर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में आपका 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल उद्घाटन किस जिले में किया? ए पटना, बी दरभंगा, सी नालंदा, डी गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में किया है डबल डेकर पुल का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला किया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपका हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बीज जीन बैंक खुला है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीज जीन बैंक खुला है आपका बिहार में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में आपका नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर बिहार पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है पटना स्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पूर्ण निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? ए 20 साल की, बी 30 साल की, सी 50 साल की, डी 75 साल की। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 साल की लीज पे सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में आपका बिहार सरकार द्वारा पूर्ण गठित बाल श्रमिक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए सत्येंद्र सिंह, बी मोहन श्रीवास्तव, सी रविंद्र शर्मा, डी अशोक कुमार। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में आपका किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आपका किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन में मंजूरी दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? ए पटना, बी मोतिहारी, सी औरंगाबाद, डी बरौनी। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी औरंगाबाद। सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 का किया गया है आपका औरंगाबाद में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में आपका बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए पटना, बी मोकामा, सी राजगीर, डी वैशाली। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर में किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में आपका बिहार सरकार ने 2025 से 26 में बजट कुल कितनी राशि प्रावधान किया है? बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो ए 2.85 लाख करोड़ रुपए, 3 में आपका 3.7 लाख करोड़ रुपए, 3 में आपका 3.25 लाख करोड़ रुपए और डी में आपका 3.50 लाख करोड़ रुपए में। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.17 लाख करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में आपका नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के
लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2, बी है 4, सी में 1, डी में एक भी नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा एक भी नहीं चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में आपका 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? ए पटना में, बी औरंगाबाद, सी दरभंगा, डी राजगीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का डी, राजगीर में आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। 26 में आपका पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया? ए आशुतोष कुमार, बी कृष्ण विनोद चंद्रन, सी विपुल मनु भाई पंचोली, डी संजीव खन्ना। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, विपुल मनु भाई पंचोली को 45वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया पटना में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? ए 7वां, बी 9वां, सी 10वां, डी 5वां। तो आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा ए 7वां बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आपका भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेवेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी? ए सारण, बी सिवान, सी गोपालगंज, डी मुंगेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सिवान के मूल निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा से खेल में स्वर्ण पदक जीता? ए बिहार, बी मणिपुर, सी उड़ीसा, डी पंजाब। तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया? ए कृषि पर्यटन खेल, बी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा, सी रक्षा विज्ञान परिवहन, डी व्यापार उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में आपका बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ए 500 करोड़ रुपया, बी 800 करोड़ रुपया, सी 1000 करोड़, डी 1200 करोड़। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1000 करोड़। बिहार सरकार ने 2025 से 26 के बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1000 करोड़ आवंटित किया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में आपका बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? ए सिलावा खाजा, बी बिहार लाई, सी बालूशाही, डी खुरमा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सिलावा खाजा को 10 प्रमुख देशों में पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में आपका बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए, बी 4, सी 7, डी एक भी नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत में ऐड किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में आपका बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? ए बोधगया, बी राजगीर, सी पटना, डी औरंगाबाद। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बोधगया। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा, तो बोधगया में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में आपका 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे का देख लेते हैं किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन किया? ए पटना, बी बिहार भागलपुर, सी पश्चिम चंपारण, डी राजगीर। तो आपका 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, पटना में उद्घाटन किया अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में आपका बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन कौन सी दालें खरीदेंगे? ए अरहर मूंग उड़द, बी मसूर चना मूंग, सी मूंग अरहर सोयाबीन, डी चना उड़द मसूर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, अरहर मूंग उड़द की दालें खरीदी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में आपका बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? ए फल और सब्जियां, बी अनाज और दालें, सी दूध और दुग्ध उत्पादन, डी सभी उपरोक्त में सभी। तो आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा ए, फल और सब्जियां के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापित की जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है, पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? ए महिला कॉलेज, बी महिला बैंक, सी महिला हॉट, डी महिला हेल्पलाइन सेंटर। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, महिला हॉट की सुविधा शुरू की जाएगी महिलाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में आपका महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? ए वुमेन पार्क, पिंक टॉयलेट, सी में हो जाएगा महिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डी महिला हॉस्टल। तो आपका 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, पिंक टॉयलेट आपका महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान के पर बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में आपका बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? ए गया श्री, बी गया जी, सी गया धाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में आपका बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटाने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है? ए आपका हो जाएगा 4415 करोड़, बी में आपका 5510 करोड़, सी में आपका 3500 करोड़, डी में आपका 6000 करोड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 41 का ए, 4415 करोड़ की मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में आपका बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में 26 से 27, बी में 27 से 28, सी में आपका 28 से 29, डी में आपका 29 से 30। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 29 से 30 वर्ष कर दिया गया है बढ़ा के। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में आपका बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई? ए 20 लाख, बी 50 लाख, सी 30 लाख, डी 10 लाख। तो आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा बी, 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में है आपका किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा डी बिहार, जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है बिहार में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में आपका बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 50 एकड़ जमीन, बी 75 एकड़ जमीन, सी 100 एकड़ जमीन, डी 150 एकड़ जमीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 45 का सी, 100 एकड़ जमीन चिन्हित की है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? ए 36 पदक, बी 30 पदक, सी 26 पदक, डी 22 पदक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 36 पदक के साथ 15वां स्थान पे शामिल हुआ है 46 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्री कृष्ण सिंह, सी बिस्मिल्लाह खान, डी सुशील कुमार मोदी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा डी, सुशील कुमार मोदी के पुण्यतिथि में आपका मनाने का फैसला किया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में आपका किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी राजस्थान। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा की है? तो बिहार राज्य में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में आपका बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? ए 25%, बी 28%, सी 33%, डी 35%। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा डी 35%। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है आपका 50 में आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 100, बी में 80, सी 110, डी 90। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50 का सही हो जाएगा ए 100।
क्वेश्चन नंबर 50 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में आपका 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गोवा। तो 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में आपका बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2026, बी में हो जाएगा वर्ष 2027, सी में आपका वर्ष 2028, डी वर्ष 2030 तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 52 का बी, वर्ष 2028 तक विस्तार 17% वन का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2028 तक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में आपका 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ए पूर्णिया, बी पटना, सी भागलपुर, डी कटिहार। तो 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी भागलपुर। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में आपका भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है? ए दो जिलों में, बी में आपका 4 जिलों में, आगे का ऑप्शन देखते हैं 6 जिलों में, डी किसी जिले में नहीं। तो आपका 54 का सही आंसर हो जाएगा 6 जिलों में मॉक ड्रिल का चालू किया गया। 6 जिलों में आपका मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। आपका 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 में आपका बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ए विनोद कुमार गुजियाल को, बी अरविंद जैन, सी मधुकर चौधरी, डी मुनेश चौरसिया। तो आपका 55 का सही आंसर हो जाएगा ए विनोद कुमार गुजियाल को पदाधिकारी से नियुक्त किया गया, निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में आपका किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी उड़ीसा। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व का रिकॉर्ड बनाया गया है? आपका ऑप्शन हो जाएगा 56 का ए बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 24 से 25 कब प्रस्तुत किया गया? ए 25 फरवरी 2025, बी 26 फरवरी 2025, सी 27 फरवरी 2025, डी 28 फरवरी 2025। तो आपका 57 का सही आंसर हो जाएगा डी 28 फरवरी 2025 का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 24 से 25 का प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में आपका पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार में कितने रुपए का परियोजना उद्घाटन व शिलान्यास किया? ए 13,480 करोड़ रुपए, बी में आपका हो जाएगा 10,210 करोड़ रुपए, सी में हो जाएगा 8,790 करोड़, डी में आपका 6,450 करोड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 58 का ए 13,480 करोड़ रुपए का आपका हो जाएगा परियोजना उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में आपका 2022 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ पटना में भारतीय वायुसेना को किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? ए मित्र शक्ति, बी इंद्र शक्ति, सी बुध किरण, डी सूर्य किरण। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी सूर्य किरण। एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है सूर्य किरण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में आपका 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ए 66वां, बी 165वां, सी 167वीं, डी 168वीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 167वां। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में आपका बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा? क्लॉक टावर हाल ही में कहाँ बनाया गया? ए सासाराम, बी हाजीपुर, सी मोतिहारी, डी बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में आपका क्लॉक टावर बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में आपका पूर्व IPS अधिकारी श्री
दीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया? ए हिंद सेना पार्टी, बी शिवसेना पार्टी, सी जन स्वराज पार्टी, डी जन सेवा पार्टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 62 का ए हिंद सेना पार्टी दल का गठन किया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में आपका 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 64 की ओर। 64 में आपका बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए EY डेल्टा, बी लेडी फेयर, सी भोजपट्टा, डी में हो जाएगा उपयोग तीनों। तो इसका डी सही हो जाएगा, उपयोग तीनों में से आपका पुरस्कार सम्मानित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में आपका 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट मंजूरी दी गई है? ए में 7 एयरपोर्ट, बी में 8 एयरपोर्ट, सी में 9 एयरपोर्ट, डी में आपका 10 एयरपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा बी, 8 एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है। 65 का आपका बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। आपका 66 में हो जाएगा बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? ए 1 अप्रैल 2016, बी 3 अप्रैल 2016, सी 5 अप्रैल 2016, डी 7 अप्रैल 2016। तो आपका 66 का सही आंसर हो जाएगा सी 5 अप्रैल 2016। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में आपका बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? ए 210 रुपये, बी 255 रुपये, सी 357 रुपये, डी 221 रुपये। आपका 67 का सही आंसर हो जाएगा बी 255 रुपये निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में आपका बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक किया गया है? ए पटना में, बी राजगीर में, सी मोकामा में, डी हाजीपुर में। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी राजगीर में किया गया। मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी आपका आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर राजगीर में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में आपका केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना प्रवृत्ति सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का मंजूरी दी है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में आपका केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण में की मंजूरी दी है। यह बिहार कितने जिलों में होकर गुजरेगी? ए 6 जिलों में, बी 7 जिलों में, सी 8 जिलों में, डी 9 जिलों में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन गलत है, 5 जिलों में जाएगा गुजर के। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर का निर्माण आपका 5 जिलों से गुजरकर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में आपका बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? ए कृषि प्राथमिक क्षेत्र, बी उद्योग द्वितीयक क्षेत्र, सी सेवा तृतीयक क्षेत्र, डी खनन क्षेत्र। तो आपका 71 का सही आंसर हो जाएगा सी सेवा तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में आपका बिहार में नव नालंदा महाविहार समक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? ए मलेशिया, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मलेशिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में आपका 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए बापू टावर पटना, बी गांधी मैदान पटना, सी ज्ञान भवन पटना, डी बापू सभा सागर पटना। तो आपका 73 का सही आंसर हो जाएगा ए बापू टावर पटना में आपका मगही महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए आगे 24 का आपका क्वेश्चन है 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? ए झंडू कुमार, बी आशीष सिंह, सी में मुकुंद झा, डी आकाश दुबे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा झंडू कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। 24 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 की ओर। 25 में आपका हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में
बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई है? ए 2006 में, बी 2010 में, सी 2012 में, डी 2014 में। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2010 में आपका शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 के। 26 में आपका बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? ए रोहतास, बी नालंदा, सी वैशाली, डी भोजपुर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली के सोनपुर के हैं राहुल श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आपका बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? ए नवादा, बी जमुई, सी शिवहर, डी अरवल। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन गलत है, बांका हो जाएगा आपका, बांका। बांका में आपका स्थापित होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में आपका सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? ए सासाराम, बी गया, सी जमुई, डी उपरोक्त सभी जगहों पे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 का डी, उपयुक्त सभी जगहों पे आपका चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया? ए ऑप्शन नंबर ए में है ओरी गौरैया, बी में द गौरैया बिहार, सी में ओरी चिड़ैया, डी में द गौरैया ट्रैकर। तो आपका 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, द गौरैया बिहार ऐप लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में आपका 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? ए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बी में आपका जल जीवन हरियाली, सी में आपका बिहार की प्रगति हमारी प्रगति, डी में उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा डी, उन्नत बिहार विकसित बिहार आपका 22 मार्च 2025 के थीम 113वां बिहार का दिवस में मनाया गया है। उन्नत बिहार विकसित बिहार इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में आपका बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। ए पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में, बी राजगीर खेल अकादमी नालंदा, सी मोइन उल हक स्टेडियम पटना, डी इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया। तो आपका 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 में आपका 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन आपका किए हैं? ए असरगंज मुंगेर, बी में बेलाडी सासाराम, सी में आपका सूर्यगढ़ा लखीसराय, डी में नवकोती बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बेलाडी सासाराम में आपका है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में आपका 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी अंगिका, डी मगही। तो आपका 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली आपका इसमें शामिल है। 6 नई भाषाओं में आपका मैथिली शामिल है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों में होकर गुजरेगी? ए 7 जिलों में, बी 6 जिलों में, सी 5 जिलों में, डी 4 जिलों में। तो 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जिलों में गुजरेगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में आपका बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क स्थापना किया गया है? ए अररिया में, बी नालंदा में, सी बांका में, डी कैमूर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कैमूर में आपका बिहार के पहला वन्य जीव इको पार्क का स्थापना किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में आपका बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? ए गोपालगंज, बी बेगूसराय, सी औरंगाबाद, डी जमुई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, औरंगाबाद में आपका देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों में परिसर के 21 जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। ए मुंगेर, बी अरवल, सी पूर्णिया, डी पटना। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए मुंगेर। 38वें राष्ट्रीय खेलों बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? आपका ए मुंगेर के। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में आपका किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके
से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी परमाणु लागू किए? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में आपका कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना में से बिहार के किन जिलों में लाभ होगा? ए अररिया, बी पूर्णिया, 3 सुपौल, 4 कटिहार, 5 किशनगंज। तो आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका अररिया में हो जाएगा आपका पूर्णिया और कटिहार और किशनगंज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 4 और 5 जो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना की लाभ होगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में आपका बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ए पटना, मुजफ्फरपुर, आगे क्या देखते हैं, बी में आपका पश्चिम चंपारण और बक्सर, सी में आपका भागलपुर और गया, डी में आपका दरभंगा और पूर्णिया। तो आपका 90 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम चंपारण और बक्सर। 90 का आपका बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 में आपका 31 जनवरी 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बोधगया, नालंदा, पटना, मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बोधगया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 में आपका 2 दिवसीय मखाना महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बेंगलुरु में आपका मखाना महोत्सव का 2 दिन का दिवसीय आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 में आपका बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल संघनता दर्ज की गई? ए सुपौल, बी जहानाबाद, सी बक्सर, डी भोजपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सुपौल। 93 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 94 में आपका पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? ए भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर, बी समता दिवस के अवसर पर, सी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर, डी बिहार दिवस में। तो आपका 94 का सही आंसर हो जाएगा सी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पे आपका पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन का अवसर किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 में आपका 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया गया? ए न्यूयॉर्क, बी मॉरिशस, सी त्रिनिदाद और टोबैगो, डी दुबई। तो 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए न्यूयॉर्क। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया? न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 7 से 8 मार्च 2025 के बिहार के किस जिलों में मोतिहारी में पहला सौर वेदना महोत्सव आयोजित किया गया? ए पश्चिम चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी पटना, डी गया। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में मोतिहारी में पहला सौर वेदना महोत्सव आयोजित किया गया? 96 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी पूर्वी चंपारण। बी पूर्वी चंपारण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? ए मोतिहारी पंचायत, बी रामपुर पंचायत, सी शाहपुर पंचायत, डी किशनपुर पंचायत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मोतीपुर पंचायत आपका एकमात्र चयनित पंचायत है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 में आपका बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई? ए पटना से दिल्ली, पटना से जयनगर, सी समस्तीपुर से मोकामा, डी पटना से बरौनी। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा बी पटना से जयनगर के बीच शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 में आपका बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया? ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी गुजरात टाइटंस, डी मुंबई इंडियंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा गुजरात टाइटंस। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। 100 में आपका बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ए में आपका राज्य के सभी स्कूलों में, बी में राज्य के सभी कॉलेजों में, सी में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में, डी जिला शिक्षा कार्यालयों में। तो आपका ऑप्शन 100 का सही आंसर हो जाएगा सी सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया? बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया? ए 90%, बी 95%, सी 98
डी 100। तो आपका 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100% के डिजिटल पहुंच से शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। 102 में आपका बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? ए वैशाली और सिवाना, बी पटना और वैशाली, सी पटना और सिवान, डी में हो जाएगा वैशाली और शिवहर। तो 102 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए वैशाली और सिवान। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 में आपका 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? 950, ए में आपका 950, बी 951, सी 952, डी 953। तो 103 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी 953। आपका बिहार में लिंगानुपात है 953। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104। 104 में आपका 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज PMCH का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? ए PM मोदी, बी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी में हो जाएगा राष्ट्रपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो आपका 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। 105 में आपका चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? ए कैमूर टाइगर रिजर्व, बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सी काजीरंगा टाइगर रिजर्व, डी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा डी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। इसका क्वेश्चन है आपका जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? ए बांका, बी जमुई, सी पटना, डी भागलपुर। आपका हो जाएगा सही आंसर 106 का बी जमुई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी सीतामढ़ी, डी बक्सर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम चंपारण में बिहार वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। 108 में आपका सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई? ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा, डी सातवां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवां स्थान बनाई है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 109 में हो जाएगा आपका जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? ए बिहार, बी झारखंड, सी केरल, डी राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए बिहार। जलीय विरासत पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? बिहार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 की। 110 में आपका बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिमी चंपारण, सी में भागलपुर, डी सिवाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 110 का ए, पूर्वी चंपारण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। 111 में आपका बिहार उद्यमी संघ BEA का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया? ए नेपाल, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी श्रीलंका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी कतर। बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो कतर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 की। 112 में आपका बिहार का मखाना उत्पादन देश कुल मखाना उत्पादन का कितनी प्रतिशत है? ए 75%, बी 80%, सी 85%, आपका डी हो जाएगा 90%। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85%। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। 113 में आपका 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला? ए 13वां स्थान, बी 12वां स्थान, सी 15वां स्थान, डी 9वां स्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13वां स्थान। 15 अप्रैल 2025 की जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार के बड़े मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 114 हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? ए 0.06%, बी 0.16%, सी 0.26%, आपका डी हो जाएगा 0.36%। तो आपका सही हो जाएगा 114 का बी।
0.16 फीसदी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPX 2024 आयोजन किया गया? ए बापू सभागार, बी बिहार म्यूजियम, सी ज्ञान भवन, डी बापू टावर। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 115 का सी ज्ञान भवन। बिहार में 116 में आपका किस जिले के महेंद्र मनलगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की से सम्मानित किया गया है? ए दरभंगा, बी बेगूसराय, सी मधुबनी, डी पटना। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा सी पटना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा? ए उदयपुर, बी गोगाबेल, सी गोकुल, डी उपरोक्त तीनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। 170 का डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में आपका 118 में 1 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने आप किया? ए चीन, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी मलेशिया। तो आपका 118 का हो जाएगा ए, चीन को हराकर आपका खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ए पंकज त्रिपाठी, बी आनंद कुमार, सी मैथिली ठाकुर, डी मनोज बाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा मनोज बाजपेयी को आपका पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। 20 में आपका देख लेते हैं बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाला? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें है आपका रेल इंजन फिर का निर्यात किया जाएगा। ए हरनौत नालंदा, बी तारापुर मुंगेर, सी मढ़ौरा सारण, डी मोकामा पटना। तो आपका 120 का सही आंसर हो जाएगा सी मढ़ौरा सारण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। 121 में आपका बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? ए रोशनी, बी अस्मिता, सी मशाल, डी निपुण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मशाल। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा मशाल है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। 122 में आपका 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। ए आरोही हिंगना अररिया, बी शोभन दरभंगा, सी जीरा देई सिवान, डी राजगीर नालंदा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा डी राजगीर नालंदा। 16 से 18 नवंबर 2024 का 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ आपका राजगीर नालंदा में आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में आपका सितंबर 2024 की कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन में अव्वल रहा? ए बक्सर, बी जहानाबाद, सी बांका, डी पटना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी जहानाबाद। 123 में बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? ए 4 जिलों में, बी 12 जिलों में 12 जिलों की, सी 23 जिलों की, डी 38 जिलों की। तो आपका हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों में ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी 12 जिलों में की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। 125 में आपका 18 से 20 अक्टूबर 2024 के तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ए मुंगेर, बी नालंदा, सी दरभंगा, डी पटना। तो आपका 125 में सही आंसर हो जाएगा सी दरभंगा में किया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। 25 में आपका 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंगेर, बी नालंदा, सी दरभंगा, डी पटना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दरभंगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 का। बिहार के किस जिले के वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? ए कैमूर, बी अररिया, सी नालंदा, डी अरवल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए कैमूर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 127 की ओर। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष
तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया? ए में है वर्ष 2030 तक, 2040 तक, 2060 तक। डी में हो जाएगा आपका 2070। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 270 तक आपका कार्बन न्यूट्रल राज्य लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 128 में है आपका, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD का उद्घाटन किया है? कौन से जगह पे? तो ए दानापुर पटना, बी गायघाट पटना, सी बिहटा पटना, डी बांकीपुर पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बिहटा पटना में किया है उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में आपका 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जुलाई 2024 में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर आया? ए अररिया, बी पटना, सी नालंदा, डी सिवाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अररिया। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग 2024 में कौन सा जिला 76.22 अंक से सर्वोच्च स्थान पे है? अररिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। सभी पंचायतों को वाईफाई से लेकर बिहार का पहला जिला कौन सा है? ए बेगूसराय, बी भागलपुर, सी पटना, डी गया। तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ए बेगूसराय। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का जिला हो गया आपका बेगूसराय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको जहानाबाद बिहार में किया गया? ए 12 सितंबर 2024, बी 13 सितंबर 2024, सी 14 सितंबर 2024, डी 15 सितंबर 2024। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 131 का बी 13 सितंबर 2024। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए रवि किशन, बी पंकज त्रिपाठी, सी मनोज बाजपेयी, डी शत्रुघ्न सिन्हा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 132 का मनोज बाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका 14 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? ए मणिपुर, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 133 का बी पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 134 की। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? ए पटना में, बी राजगीर में, सी मोकामा में, डी बोधगया में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 134 का पटना में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 135 में हो जाएगा आपका, बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नकत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? ए अररिया, बी किशनगंज, सी पूर्णिया, डी कटिहार। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 135 का बी किशनगंज की। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ए नालंदा डिफेंडर्स, बी तक्षशिला सेवर्स, सी मिथिला स्पाइकर्स, डी मगध सेटर्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नालंदा डिफेंडर्स ने जीता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 137 की। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? ए पटना, बी सुपौल, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपौल में जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 138 की। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। किया गया था आपका 2002 में, बी 2004 में, सी 2008 में, डी 2010 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर सी 2008 में उनको सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, बी सी बिहार, डी असम। तो 139 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा बिहार।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। 40 में आपका राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया? ए गुड़िया, बी मोगा, सी हो जाएगा आपका पेरी द बुल, डी हो जाएगा सहवाग। तो ऑप्शन 140 का सही हो जाएगा ए गुड़िया शुभांकर रखा गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है इसका ए में 1 शिक्षक को, बी में आपका 2 शिक्षकों को, 3 में आपका 3 शिक्षकों को, डी 1 भी नहीं। तो आपका 141 का सही हो जाएगा बी 2 शिक्षकों को। आपका बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया? तो 2 शिक्षकों को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब शुभारंभ किया गया है? ए अमिताभ कांत, बी सिंधु श्री खुल्लर, सी नीतीश मिश्रा, डी वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी वीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 में देख लेते हैं। आपका 143 में है आपका क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? ए मुजफ्फरपुर, बी बेगूसराय, सी भागलपुर, आपका डी में है उपरोक्त सभी जिले में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 143 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जिलों में। आपका बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो उपरोक्त सभी जिलों में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। 144 में आपका बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? ए मैथिली ठाकुर, बी तेजस्वी यादव, सी आनंद कुमार, डी निरहुआ। तो आपको 144 का सही आंसर हो जाएगा सी आनंद कुमार को चुना गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। 145 में आपका बिहार के दूसरे एम्स निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? ए सोभन दरभंगा, बी में आपका कदीराबाद दरभंगा, सी बेनीपुर दरभंगा, डी बिरौल दरभंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 145 का सी बेनीपुर दरभंगा। बिहार के दूसरे एम्स निर्माण अगले 36 माह में कहाँ किया जाएगा? तो बेनीपुर दरभंगा में। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल बिहार जीके विद किरण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नया वीडियो टाइम पे मिलता रहे। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।